हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारी शुरू होती है एक बहुत बड़े ही पॉश एरिया जो बहुत ही अच्छा था, जहाँ पे हर एक सुख सुविधाएं थी। और वहीं पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक लड़की थी, रानी, वो काम करती थी। आज उसको जो है नाइट शिफ्ट में काम करना था, तो लगभग 11:30 हो गया था। उसकी 2 बजे तक की ड्यूटी थी। वो 2 बजे वहाँ से निकलती। जब 11:30 बजा होता है तो थोड़ा सा पानी वगैरह पीती है, ऑफिस में बैठी होती है, सोचती है आज हम घर कैसे जाएंगे। मैंने तो कोई वो चीज़ भी यहाँ पे नहीं बुक करी है, तो सोचती है अभी देखते हैं, ओला बुक कर लेते हैं, शायद मिल जाए। ओला बुक करने की कोशिश करती है, लेकिन सभी जगह से रॉन्ग आ रहा है कि अभी नंबर ही नहीं मिल रहा, सभी जगह रॉन्ग नंबर दिखा रहा। बहुत परेशान होती, कहती है अब तो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करना पड़ेगा। जाते हैं, देखते हैं बाहर जो भी मिल जाए चले जाएंगे। अभी जब वो उतर के आती है ऊपर से नीचे, यहाँ पे लिफ्ट की सहायता से, कि देखते हैं कोई साधन मिले तो जाए। रानी खड़ी है रोड पे 2:30 बजे के आसपास। 2 बजे उसकी शिफ्ट छुट्टी है, नीचे आके खड़ी हुई है। उसको एक मिलता है ऑटो मिलता है किसी तरीके से। वो उसे रुकवाती है और कहती है भाई मुझे फला जगह छोड़ दो, कुछ मदनपुरी नाम की एक कॉलोनी होती है वहाँ पे। तो कहता है कि द्वारिकापुरी से आगे मदनपुरी मैडम है, इतना पैसा लगेगा। तो कहते भाई अब कितना भी पैसा लगे मुझे छोड़ दो, वहाँ मुझे जाना है। खैर वो मदनपुरी पहुँच जाती है। जब पहुँचती है तब तक बज गया होता है लगभग 3, सवा 3। ज़्यादा दूरी थी, 2:15 बज जाता है। वो उतरती वहाँ से फ्लैट तक अपने जाने के लिए। बढ़िया सा उसका फ्लैट है। वहाँ पे एक कॉलोनी ही इस टाइप की बनी है कि सभी फ्लैट में और नीचे जैसे भी हैं सब रह रहे हैं। तो नया इलाका है और आधी कॉलोनी में सभी लोग रह रहे हैं, आधे में नहीं रह रहे होते हैं। वहाँ इक्का दुक्का लोग ही, लेकिन उसका जो जहाँ बिजी एरिया था वहाँ पे था। वो चौराहे पे जब उतरती है वहाँ से पैदल ही चल देती है। जब पैदल ही चल देती है तो थोड़ी दूर चलने पर उसकी, अभी रात इतनी है कि उसकी सैंडल की खटखट की आवाज़ आ रही होती है। तो वो अपनी ही सैंडल की आवाज़ सुन के लगता है कि सन्नाटे में खट 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 करते हुए चलती जा रही है। अब जल्दी जा रही है, लेकिन उसको लग रहा है भगवान कैसे करके वहाँ पहुँच जाए घर, हमको बहुत आज अजीब सा लग रहा है। लेकिन तब तक उसके पीछे से एक जो है अजीब से दूसरी सैंडल की आवाज़ आने लगती है। अभी तो मेरी सैंडल की आवाज़ आ रही थी, ये दूसरी कौन सैंडल की आवाज़ है? खट 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 आवाज़ आ रही। वो इधर देखती, दाएं बाएं सब कहीं देखती, कहीं नहीं दिखती। अचानक से उसको थोड़ी साइड में, जो जिस सड़क पे वो चल रही है वहीं सड़क पे ही एक अच्छी सी साड़ी पहनी हुई बहुत ही खूबसूरत एक लेडी दिखाई पड़ती है। लेकिन उसने अपना चेहरा जो है मास्क से ढका हुआ है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रही थी, उसके लंबे बाल और गोरी सी एकदम बहुत सुंदर सी काया उसकी दिख रही थी। जो पीछे पलट के देखती कि है ये कौन है, और चेहरे पे जो उसके मास्क है वो बिल्कुल खून से सना हुआ है। इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रही है? और वो उसके जो उसने अपने हाथ को जो है यूं करके पीछे किए हुए और ऐसे ऐसे चलती चली आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। और उससे उसके सामने एकदम से आ जाती है और कहती है रानी मेरी तरफ देखो, रानी मेरी तरफ देखो। आ भी एकदम से और अचानक खड़बड़ा जाती, एकदम शॉक हो जाती, ये क्या, ये मेरा नाम कैसे जानती है? फिर वो उसकी तरफ देखती, नीचे से ऊपर तक कितनी खूबसूरत है लेडी, और मुझे देख रही। उससे थोड़ी सी बड़ी होगी उम्र में, वो भी इतनी थी, लेकिन वो उससे ज़्यादा ही अच्छी लग रही थी देखने में। फिर वो पुकारती है रानी मुझे देखो पलट के, मुझे देखो पलट के। रानी फिर पलट के देखती है कि क्या है। उसको फिर कहती है क्या मैं सुंदर हूँ? तो नहीं बोलती है। फिर वो चुप हो जाती है, फिर आगे आती सामने। अब कहती है रानी बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो कम से कम 3 से 5 बार बोलती है। अब रानी डर जाती है, कहती हाँ तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। वो एकदम से अपने चेहरे से ऐसे मास्क हटाती है, बताओ मैं खूबसूरत हूँ, बताओ मैं खूबसूरत हूँ, इस तरह से एकदम से आंखें निकाल के। लेकिन ये क्या, जैसे ही रानी उसके चेहरे की तरफ देखती है मास्क हटे हुए, उसका चेहरा यहाँ से एकदम कट, चाकू लगा हुआ, बहुत ही भयंकर सा बना हुआ। अब वो हंसने लगती, कहती क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ? अब रानी कुछ कहने के लायक ही नहीं बचती कि क्या उसको बोले हाँ या ना। तब तक वो ऐसे अपने हाथ पीछे से निकालती है, उसमें होता है एक चाकू खून से सना हुआ, और वो उस पर ताबड़तोड़ इतने वार करती है रानी पे कि रानी वहीं पे गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। लेकिन वो उसको इतना चाकू से गोद देती है वो महिला कि वो वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो जो साया या जो भी है आकृति थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। जब गायब हो जाती है, सुबह को जब पता चलता है कि फला कॉलोनी में मदनपुरी पे चौराहे से थोड़ा सा आगे बिल्कुल घरों के पास रोड पे एक लड़के जिसका जो नाइट शिफ्ट लौट के आ रही थी उसकी लाश मिली है। अब
सब खबर छपती है पेपर में कि रानी जो है रात में मृत पाई गई, वो भी इसके चेहरे पे से लेकर के जाने कितने खून खच्चर सब हुए पड़े थे, चाकू के निशान मिले हैं। सब भाई बड़ी हैरत करते, ऐसे कौन वारदात करता है ये वाली कि चाकू से गोद की हत्या कर दी। खैर वो तो खबर सनसनी बन गई और पेपर में छप गई, सब कहीं इधर उधर उड़ी। उसके बाद शांत पड़ गई, शांत पड़ गई। उसके बाद जो है 2-1 दिन के बाद वहीं पे एक रजत नाम का एक लड़का, उसी की उम्र का लगभग, आता है रहने के लिए रेंट पे उसी कॉलोनी में। जब वहीं पे आता है, चौराहे पे एक दुकान होती है, वो भी नया नया शिफ्ट हुआ है, कुछ किसी नौकरी में था जो कि भी बाद में पता चलेगा। वो रेंट पे लेता है और अपना रूम जो है सेट करने होता। जैसे ही वहाँ पे 8-9 बजते हैं तो जो दुकानदार होता है वो कहता है, अरे भाई रजत भाई, आप नए नए आए हो, जो भी सामान लेना है ले लो वरना दुकान बंद हो जाएगी। यहाँ पे दुकान बंद हो जाए कुछ नहीं। तो कहता है अभी तो हम आए हैं, अभी कैसे कुछ भी ले सकते, जो मुझे याद आएगा तो हम लेंगे। तो कहता भाई यहाँ पे दुकान बंद हो जाएगी, यहाँ पे जो है बहुत आतंक मचा हुआ, एक यहाँ पे साया आता है और मर्डर करके चला जाता है। कहते क्या बात कर रहे हो? वो हंसी उड़ा देता है, अरे भूत कुछ नहीं होता, तुम लोग साये की बात कर रहे हो। वो जो है अपने घर में अंदर चला जाता है और कुछ भी नहीं लेता है वहाँ पे। कहता है मुझे कुछ आवश्यकता नहीं। जब चला जाता है अंदर, गेट बंद कर लेता है। उसका जो रूम होता है उसकी बड़ी सी जो खिड़की होती है, खिड़की पे कांच लगा होता है, लेकिन कांच वो ऐसे करके खुलने वाला होता है, दोनों साइड में खुल जाता है कि बटन दबाओ वो सीधा भी ऐसे हो जाता और फिर वो ऐसे हो जाता। यूं होता तो ऐसे लगता कि इधर की भी खिड़की खुली और इधर की भी खिड़की खुली। और ठीक उसके सड़क के सामने और भी घर बने थे, वो भी ऐसे ही थे। तो वहाँ पे वो दुकानदार जो था वो तो बंद करके चला जाता है। और उसके बाद लगभग 11-11:30 बजे जो है, जब वो सेट कर रहा होता अपना सामान, कॉफी वॉफी पी लेता है और वहीं खिड़की के पास बैठा होता है। खिड़की के पास बैठा होता है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई सैंडल खटकने की आवाज़ आई और सन्न से उसकी खिड़की से आगे चली गई, और फिर उधर से आई, फिर सन्न से आगे चली गई। क्योंकि वो तो सामान ही सेट कर रहा था, तो उसने पता था कि हाँ जो है यहाँ पे कोई आ जा रहा है। लेकिन उसने सोचा कि देखें खिड़की खोल करके कि आखिर क्या माजरा है। तो देखता क्या है, उधर से एक लड़का जो है कुछ थैला सा लटका, शायद वो भी कुछ ही काम से निकला होगा, तो कंधे पे से करके थैला लटकाए हुए चला आ रहा है, मस्ती से चला आ रहा है। वो भी वही उसी कॉलोनी का था, उसका नाम था विपिन था। तो क्योंकि वो शायद उसे देखा हो या मिल चुका हो, लेकिन उसकी नेम प्लेट दिख रही थी, इसी से वो पता चला कि वो विपिन था। वो आ रहा था, जैसे ही वो उसके खिड़की के ठीक सामने पहुंचा और एकदम से वो साया खट से उसके सामने आ गया। उससे भी वैसे ही सवाल कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, इस तरह से उसने 2-3 बार कहा। अब वो लड़का चकचा के उसकी तरफ देखने लगा, देखा तो वो तो वाकई सुंदर तो है। तो उसने कहा कि हाँ आप खूबसूरत हैं। अब जैसे उसने कहा कि हाँ आप खूबसूरत हैं, वैसे उसने मास्क ऐसे निकाला अपना, और उसने जो देखा है उसका चेहरा 2 तरफ से भागों में बटा हुआ और ये चिथड़े से ऐसे उड़े हुए हैं एकदम। देख करके वो इतना डर गया कि एकदम से बेहोश हो गया, गिर गया, बेहोश हो गया। उसका भी उसने वही हाल किया जो उसने रानी का किया था, चाकू निकाला और उसको पूरा का पूरा वैसे ही इतने वार किए कि जब तक वो मर नहीं गया। और फिर वो वहीं छोड़ करके वो चली गई। वो जो आत्मा या जो भी था एंटिटी, वो वहां से चली गई। अब जब उस साये को उसने जाते देखा, अपनी आंखों से देखा, तो इतना दहल गया, कुछ कहने को नहीं। उसने फटाक से खिड़की बंद करी, सोचा है जरूर कोई बात। मैं तो नहीं मानता था इन चीज़ों को, दुकानदार भैया ने हमको बहुत बताया, लेकिन फिर भी मैं नहीं माना। और रजत जो है घबरा करके खिड़की बंद कर ली, और उसकी रात उस दिन ऐसे ही डर डर के भी थी। उसने सोचा चलो पता लगाते हैं आखिर क्या बात है। वो जो है कहीं ना कहीं किसी विभाग में जो काम करता था, उसके कई जगह से सभी लिंक थे। उसने थाने में फ़ोन किया और पूछा कि ऐसा है, ये पता लगाओ कि आखिर यहाँ पे ऐसा कोई मर्डर तो नहीं हुआ आसपास जिसका चेहरा 2 भागों से कटा हो। क्योंकि दुकानदार बता रहा था यहाँ पे कटे चेहरे वाली एक औरत आती है और सबका मर्डर कर देती है जो भी रात में निकलता है। तो भाई वो कहता है, उसका दोस्त जो होता है वहाँ थाने में, वो कहता है ठीक है भाई पता लगा के बताते हैं, थोड़ा सा वेट करो। और वो फ़ोन रख देता है। उसके बाद करीब 2-3 घंटे के बाद में जो है वो दोपहर के बाद बताता है, उसको फ़ोन करता है। तो रजत से फ़ोन उठाता है कि हाँ मदन भाई बोलो क्या हुआ। तो कहीं बताते हैं आप ये मदनपुरी जो आपकी कॉलोनी है, इससे दूसरी कॉलोनी पे रूम जो एक है गली नंबर 103, और वहाँ पे एक घर है 212, उसमें एक महिला रहती थी मोनिका। उसका मर्डर अभी हुआ है करीब 1 महीने पहले। ये मर्डर हुआ है, कैसे मर्डर हुआ है? तो भाई पूरी जो है फाइल वो निकालता है, कहता है लो स्टडी कर लो, पूरी पता चल जाएगी बात। तो जब वो स्टडी करता है उसे पता लगाता है कि उसका जो है हस्बैंड जो था उसी ने उसका मर्डर कर डाला। तो उनके अच्छा ऐसा कुछ है तो पता ही लगाना पड़ेगा क्या है।
तो भाई वो जानता है, जाता है वहाँ पे। उस महिला का नाम होता है मोनिका। मोनिका और मोहन, ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ थे। तो वहाँ जब जाता है कॉलोनी में पता लगाने के लिए, तो दुकानदार लोग हैं वो जो थोड़ा ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने ही सब बताया। कहा कि वो महिला इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, मरने से पहले जो है उसकी जो है कॉलेज से ही दिनों से दोस्ती थी मोहन से। मोहन उसको इतना पसंद करता था, जब उससे शादी कर ली, उससे हामी भरी शादी करी, तो उसकी जो खूबसूरती थी बस समझ लो भैया वही उसकी जान की दुश्मन बन गई। कहीं ऐसा कैसे क्या हुआ? कहीं मोहन पहले बेरोजगार था, शादी तो कर ली उसने, जब तक उसके पास खुद के पापा मम्मी के पैसे रहे, क्योंकि वो अच्छी सी रिच फैमिली से था। उसने 2-1 साल तो बहुत अच्छे से बिताए, बहुत उड़ाया पैसा, और फिर वो नौकरी की तलाश में जब गया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो था ही, तो उसकी नौकरी लग गई बाहर। जब बाहर सिटी में वो जाने लगा यहाँ से छोड़ करके, तो अभी वो कम से कम मंडे को जाता तो सैटरडे को आता, और संडे रुकता, फिर मंडे को चला जाता। तो ऐसा जब वो करता था तो उसने मोनिका को क्या किया था, घर में बंद कर दिया था। कहा तुम किसी से नहीं मिलोगी, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी, वो किसी पे भी उसका मन आ सकता था, ऐसे वो उसका मानना था। उसने जो है उसको बिल्कुल कैद कर दिया, घर से निकलने नहीं देता। और घर के जो जिस घर में वो रहती थी उसके पड़ोस में ही एक जो है मयंक नाम का लड़का रहता, वो भी उसकी सेम एज था। और जब ये नौकरी पे जाने लगा तो ऐसा हुआ कि उसका धीरे धीरे बात करते करते मयंक से उसका जो उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई, और उसके साथ वो खुश रहने लगी उसके साथ, क्योंकि जब कोई नहीं था तो समय तो किसी के साथ उसको बिताना ही, तो बातचीत करने लगी और उसकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन ये सैटरडे ना हो करके सीधे जो है फ्राइडे को ही आ गया। जब फ्राइडे को आ गया और इसने जो है मयंक के साथ मोना को बात करते देख लिया, यानी मोनिका को, और बस उसी वक्त उसका गुस्सा जो है 7वें आसमान पे समझ लीजिए पहुंच गया। और ये इसने आओ ना देखा ताओ, घर पे ही जैसे डोरबेल बजाए घर गया उसने, क्योंकि बाहर से देख लिया था। घर गया, इसको जब मयंक मिल गया, इसने इसको मोनिका को वहीं पे पड़े चाकू से, फल वाला चाकू वहीं पे था टेबल पे, इतना उसने गोदा, इतना गोदा कि तुमको तुम्हारी खूबसूरती पे घमंड है, ये लो खूबसूरती, क्या तुम खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, जितनी बार उसने कहा खूबसूरत हो, और उसको चाकू से गोदता ही रहा, मारता ही रहा। उसका चेहरा उसने 2 भागों में काट दिया। कहा तुम्हें इस चेहरे पे ज्यादा गुरूर है, ये लो, और तुम अब कहीं की नहीं रहोगी जो तुम किसी के साथ बैठ सको, रह सको, और तुमको बिल्कुल बदसूरत बनाएंगे। तुम खूबसूरत हो, जितना ही वो पूछता जाता अब तुम खूबसूरत हो, अब तुम खूबसूरत हो, और वो बोलती हाँ उतनी ही बार वो उसको मारता। इस तरह से उसने इतने गुस्से में काबू नहीं रख पाया और उसको वहीं पे मार दिया। उसके बाद जो है खुद को भी उसने चाकुओं से गोद डाला, खुद भी अपने आप को मार लिया। लेकिन उसकी थोड़ी सांसें चल रही थी, इधर जो है उसको भी मारा, और मयंक को भी उसने चाकुओं से गोद डाला, अपने आप को भी, यानी कि ट्रिपल मर्डर एक हिसाब से किया। लेकिन उसकी सांसें थोड़ी चलती रही, जब तक सब आए बचाने के लिए। मोनिका तो तुरंत ही ऑन स्पॉट खत्म हो गई, और वो भी वहीं पे, लेकिन मयंक बच गया। जब मयंक बच गया तो उसको जो है हॉस्पिटल में जब ले जाया गया, वहाँ पे डॉक्टरों ने बचा लिया। अभी मयंक तो है। तो ये जो रजत था ये कहीं ना कहीं चाहता था कि मयंक से मिले। ये गया जब मयंक से मिलने, तो मयंक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसको कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई बताओ कैसे क्या हुआ। तो उसने भी सेम यही स्टोरी बताई कि हमारी जो है मोनिका से ऐसे ऐसे नज़दीकियाँ बढ़ी थी, जो कि वो उसका पति जो था मोहन वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मर्डर किया। इत्तेफाक से हम बच गए, लेकिन वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। उसके अंदर इतना दर्द था कि उसको जो मोनिका को मार दिया, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। मोहन तो उसका पति जरूर था, लेकिन उसे बहुत टॉर्चर करता था। तो वो उसे पसंद तो पहले करती थी, लेकिन बाद में उसको मोनिका को नफरत हो गई थी उससे। इस तरह से जब उसका मर्डर इतना हुआ भयंकर तरीके से, तो इतना उसका दिल दहल गया कि वो दूर दूर रहने लगा, किसी से बात भी नहीं करता था। रजत ने मयंक को कॉन्फिडेंस में लिया कि भाई तुम मेरी हेल्प करो, तो एक जो है यहाँ पे जो मर्डर होते हैं उनको रोका जा सकता, कुछ तो ऐसा करो। तो कहते हैं भाई क्या किया जाए, लेकिन कि ये घटना दोहरानी पड़ेगी तभी कुछ होगा। तो उसने कहा क्या दोहराना पड़ेगा? कहा भाई मैंने एक तांत्रिक बाबा से बात करी है कि जब भी ये रात में कहीं आएगी, किसी से मिलेगी, तो तुम्हें उसके सामने आना पड़ेगा और सब कुछ वैसे ही दोहराना पड़ेगा जैसे कुछ हो रहा था। तो कहने लगा ठीक है भाई साथ देंगे। तो राजी हो जाता है। तांत्रिक बाबा जाल बिछाते हैं, जिस तरह से उन्होंने करना होता है, सब विद्याएं अपनी ले करके वहाँ पे बैठते हैं कि इसी रोड पे ही वो ज़्यादा आती जाती, क्योंकि इसी रोड पे उसका मर्डर हुआ था। दूसरी कॉलोनी में निकल करके, उस गली से जैसे ही निकल करके ये आती है। इधर जो है ये रजत पहले से ही तैयार रहता है कि आज हम ही इसका शिकार बनेंगे ताकि जो है ये पकड़ में आए। तो रजत भी बिल्कुल वैसे ही एक्टिंग करते हुए जाता है रोड पे कि आज मुझे देर हो गई ये है, और अचानक से वो प्रकट हो जाती है। जो मोनिका होती है वो प्रकट हो जाती है, बिल्कुल वही मास्क पहने हुए, खून से सना हुआ और बाल बिखरे हुए चली आ रही।
क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, और उसके सामने आकर के अचानक से खड़ी हो जाती है। जब खड़ी हो जाती है फिर वही बात दोहराती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ, क्या मैं खूबसूरत हूँ, और वो उसकी तरफ देखता है, पलट के देखता है, और जैसे ही देखता है तो वो अपना मास्क यूं खट से हटाती है। उसकी वही चीज थी कि मास्क हटाया, अपना चेहरा दिखाया और पूछा मैं खूबसूरत हूँ, क्योंकि जैसे ही उसने करा था मोहन ने उसके साथ, सेम वो वैसे ही करती थी। उसने मास्क हटाया और पूछा क्या मैं खूबसूरत हूँ, उसने बस बोलना चाहा ही था कि मैं खूबसूरत हूँ, वैसे ही जो मयंक होता है रजत के सामने आ जाता है, कहता है हाँ मोनिका तुम बहुत खूबसूरत हो, और मेरी नज़रों से तुम देखो तुम कितना मुझे प्यार करती थी, तुमको उसका वास्ता, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम बिल्कुल भी बदसूरत नहीं, बहुत खूबसूरत हो। जैसे ही मयंक की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है वो एकदम से नर्वस हो जाती है। होती आत्मा है लेकिन वो एकदम इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है कि मयंक तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे नहीं बचाया, तुम झूठ बोल रहे हो, और मोहन ने मेरा मर्डर कर दिया, इस तरह से बोलती है। बहुत इधर तांत्रिक बाबा तो तैयार बैठे थे कि कुछ भी करने के लिए। वो इशारा करते हैं मयंक को कि तुम इसको और इमोशनल करो, कुछ ऐसी बातें करो जो तुम्हारी बीती हुई बातें हैं, इस तरह से इसको अपने कॉन्फिडेंस में लो ताकि ये ज़्यादा इमोशनल हो और इसको हम अपने उसमें शीशे में उतार सकें। तो ऐसे ही करके वो 2-4 बातें और कहता, अपनी जो बिताई हुई साथ की बातें होती कि कहता तुम इनको क्या करोगी मार के, तो वो कहती नहीं मैं इसका जरूर करूंगी, और चाकू निकालती है, वैसे ही उसको वार कर देती। जब वार करती तो मयंक के चाकू लग जाता, जब मयंक के लग जाता तो एकदम से वो और इमोशनल हो जाती कि मयंक तुम मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं, तुम नहीं मरोगे। इस तरह से करते करते वो रोने लगती है। जब ज़्यादा हो जाती है तब तक तांत्रिक बाबा अपना जाल चल पूरा कर देते हैं, उस पर तंत्र विद्या का प्रयोग करते हैं और उसको अपने बांध लेते हैं, अपने उसमें वापस में कर लेते हैं और उसको बांध के अलग कर लेते हैं, और वो वहाँ से गायब हो जाती है। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाई जाती है क्योंकि रजत ने पहले व्यवस्था कर रखी थी। इसको मयंक को ले जाते हैं हॉस्पिटल, फिर किसी तरह से इसको जल्दी जल्दी पहुँचाते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, इसको ऑक्सीजन वगैरह दी जाती है और इसकी जान बचा ली जाती है। जब मयंक ठीक हो जाता है और इधर इसको आत्मा को तो बस में करके बाबा जी लिए चले जाते हैं तांत्रिक बाबा। फिर रजत कहता है कि सबसे मतलब कॉलोनी वाले निकल के आते हैं, बोलते हैं रजत भाई तुम यहाँ आकर के कम से कम इतना बड़ा ये जो था कांड हो रहा था रोज, इसको बचा लिया। अगर मोनिका को बस में नहीं किया जाता तो जाने कितने कांड हो जाते। ये थी तो आत्मा लेकिन भटक रही थी अपने उसके चक्कर में कि जैसे उसके साथ हुआ वैसे ही वो दूसरों के साथ कर रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ।